Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, 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 gatiranyata. थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू सो मच। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम चालू करते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। तो पहले हम लोग शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। और पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इसलिए गोपी मोहन प्रभु का, जिनके वजह से मुझे भागवतम एक्चुअली ऑफिस के टाइम पे जाने को मतलब ट्रेन में रहता हूँ तो सुनने को कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता। लेकिन गोपी मोहन प्रभु की वजह से आज कुछ मैं श्रीमद भागवतम का सेवा कर पा रहा हूँ, तो थैंक यू गोपी मोहन प्रभु। हरे कृष्णा। तो अभी मंगलाचरण लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य स्वयं रूपा कदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथावितं तं सजीवं साद्वैतं सार्वभूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिकान्त राधाकान्त नमस्कुते तप्तश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 21 और श्लोका संख्या 31। इसमें मुझे जो सेवा मिला है, इसलिए गोपी मोहन प्रभु ने जो सेवा दिया है वो पहले 3 ही पैराग्राफ से। ओके, हरे कृष्ण। तो आज का श्लोका इस प्रकार है। कृत्वा दयां च जीवेषु तत्वा च अभयम् आत्मवान् मया आत्मनं सह जगतम् रक्षासि आत्मनि च अपिमान्। कृत्वा दयां च जीवेषु तत्वा च अभयम् आत्मवान् मयात्मनः सह जगद रक्षासि आत्मनि च अपिमाम्। कृत्वा दयां च जीवेषु तत्त्वां चाभयम् आत्मवान् मय्यात्मनः सह जगद रक्षासि आत्म चापि अपमान। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग ये श्लोका के ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। और ये श्लोका हमें श्रीमद् भागवतम शिला प्रभुपाद हमें बहुत अच्छे से क्या क्या पॉइंट बताते हैं, तो इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके
भक्तिर्भवति नैष्टकी कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो इसका तात्पर्य और अनुवाद शिला प्रभुपाद के द्वारा, एक्चुअली ये मेरे पास मराठी में है, हिंदी में नहीं है, तो मैं मराठी में पढ़ता हूँ और फिर हिंदी में उसका अनुवाद आपको करके बताता हूँ। सर्व जीवमात्रांच्या करुणा करून तुला आत्मा साक्षात्कार होईल आणि सर्वांना संरक्षण अभय देऊन तू सर्व ब्रह्मांडे तसेच स्वतःला माझ्यामध्ये पाहशील आणि स्वतःच्या ठाई मला पाहशील। तो अभी हम लोग ये जो अभी सीरीज चालू है, तो हम लोग देखेंगे क्या उन्होंने जो इतनी सारी तपस्या की, 10,000 ईयर्स जो उन्होंने उग्र तपस्या की, तो भगवान प्रसन्न होके अभी भगवान कर्दम मुनि से अभी बात करे कि अभी इनके संरक्षण आत्म रक्षण के बारे में कि पर क्या है। तो थोड़ा सा मैं फ्लैशबैक में जाता हूँ क्योंकि ये मेरी प्यूरिफिकेशन के लिए, क्योंकि मैं और अगर कोई मिस किया रहेगा तो उनके लिए भी वो फायदा रहेगा। हम देखेंगे कि ये शुरुआत से अभी तक का जो सफर है तो मैं शॉर्ट में कवर करता हूँ। तो अभी क्या है, हरे कृष्णा, मेरा नेटवर्क डिस्टर्ब हो गया था, एक कॉल आया था, आई एम सॉरी। अभी आवाज आ रहा है? हरे कृष्णा। यस सर। जी प्रभु। हरे कृष्णा। तो अभी थोड़ा थैंक यू माता जी, थैंक यू गोपी प्रभु। तो अभी हम लोग थोड़ा सा रिकैप करेंगे कि क्या हुआ है अभी तक। तो हम लोग देखेंगे कि विदुर जी जो है वो स्वयंभू मनु की जो वंश है उसके बारे में चर्चा करें। तो मतलब हम लोग को पता है कि स्वयंभू मनु और शतरूपा से जो पुत्र है उनके, वो एक प्रियव्रत है और एक उत्तम पाद है और 3 पुत्रियां है, आकृति और देहुति और प्रसूति। तो अभी जो प्रसंग चालू है वो कर्दम मुनि का चालू है। तो अभी 6 to 1 जो श्लोका है तो उसमें बताते हैं कि विदुर जी अभी चर्चा कर रहे हैं कि स्वयंभू मनु का वंश के बारे में। फिर आगे शिला प्रभुपाद बताते हैं कि कर्दम मुनि भगवान का दर्शन प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ होता है कर्दम मुनि 10,000 साल वो उग्र तपस्या करते और भगवान कर्दम मुनि को दर्शन देते हैं, क्योंकि उनकी कड़ी तपस्या देके भगवान उनको दर्शन देते। फिर कर्दम मुनि क्या भगवान के जब भी दर्शन पाते हैं तो उनका गुणगान करते हैं। तो वो कर्दम मुनि देखते हैं कि भगवान ने पीला वस्त्र पहना है, उनके हाथ में शंख है, चक्रा, गदा, पद्म है और स्फीत हास्य कर रहे। फिर आगे वो देख रहे कर्दम मुनि कि उनके गले में कौस्तुभ मणि है और कौस्तुभ मणि धारण किया है। फिर अभी आगे फिर कर्दम मुनि भगवान को देखते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं और कर्दम मुनि भगवान से अभी प्रार्थना करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं और भगवान के सामने वो प्रेयर्स में बोलते हैं कि भगवान तुम्हारे चरण कमलों में जब भी हम लोग आकर्षित होते हैं तो संसार का ये अज्ञान है ये सब दूर हो जाता है। और फिर आगे कर्दम मुनि को भगवान आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारी जो इच्छा है वो मतलब उनका इच्छा ये रहता है, प्रस्तुत करते हैं कि मुझे विवाह करना है। तो हमें पता है कि कल मैंने गोपियों प्रभु को ये पूछा था ये क्या 5 टाइम चालू है, तो ये मैनिफेस्टेशन का 5 टाइम चालू है। वो भगवान के मीन्स प्रकृति आगे बढ़ाने के लिए वो मदद कर रहे हैं कर्दम मुनि जी। तो कर्दम मुनि भगवान को कहते हैं कि ये संसार अपने जीव के भोग के आनंद के लिए बनाया है। तो हम लोग उस 2 दिन पहले एक प्रभु जी आए थे, उन्होंने बहुत अच्छे से हमें समझाया था कि भगवान ने ये जो संसार बनाया है वो जीव के भोग के लिए, मतलब जीव चाहता है कि भगवान से दूर रह के आनंद पाऊं, ईर्षा करता है भगवान ही हमेशा आनंद पाते हैं, मुझे भी भगवान जैसा आनंद पाना है। तो भगवान जीव के संतुष्टि के लिए क्या करते हैं, ये
संसार बनाते। फिर आगे शिला प्रभुपाद चर्चा करते हैं कि भगवान कर्दम मुनि से अभी बात कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि तुम्हारी मेरी है देवहूति जो है उनका उनके साथ आपका विवाह, उनसे आपको 9 बच्चे पैदा होंगे, 9 लड़कियों का जन्म होगा। फिर आगे भगवान उनको बोलते हैं कि आप मेरी करके तो क्या करो, मुझे समर्पित होना और अंत में आप मुझे प्राप्त करेंगे। तो अभी हम लोग अपने ये श्लोका के ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये श्लोका में कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स है वो हम चेक बोलते हैं। मैं बताता हूँ आपको कि इसमें शिला प्रभुपाद ये तीनों पैराग्राफ में क्या क्या बताते हैं। पहला पॉइंट शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि आत्म साक्षात्कार की विधि क्या है। दूसरे पॉइंट में भगवान बोलते हैं कि जगत ये भगवान की इच्छा का फल है। प्रभुपाद इस ट्रांसलेशन में बताते हैं ये जो जगत है ये भगवान की इच्छा का फल है। फिर आगे शिला प्रभुपाद हमें बताते हैं कि हर एक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में ही करना चाहिए। फिर आगे शिला प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान के भक्त की करुणा के बारे में शिला प्रभुपाद चर्चा करते हैं कि भक्त की जिज्ञासा रहती है कि वो हर एक जीव को भगवत ज्ञान बांटना चाहता है और भगवत भक्ति वितरित करते समय अगर उसको कितने भी संकट आए तो भी वो प्रचार कार्य बंद नहीं करता। शिला प्रभुपाद आगे बताते हैं कि भक्तों की श्रेणियां क्या क्या है। फिर यही तात्पर्य में शिला प्रभुपाद बताते हैं कि कृष्ण भक्ति से संसार के अज्ञान पर जीत कर पाता है भक्त, और जो भौतिक संसार में जो कष्ट है, वो जो भय है वो नष्ट होता है। तो अभी इसके ऊपर अभी चर्चा करेंगे और इसमें मेन 4 पॉइंट जो अभी हम लोगों ने चर्चा की उसके ऊपर अभी थोड़ा बात करेंगे। अभी शिला प्रभुपाद पहले पैराग्राफ में पहले लाइन में आत्म साक्षात्कार के बारे में बताया। तो आत्म साक्षात्कार क्या है? इसका मतलब है कि जीवन की पूर्णता भगवान कृष्ण के साथ अपना जो रिश्ता है वो पुनर्स्थापित करने का एक मार्ग है आत्म साक्षात्कार। हमें पता है कि शिला प्रभुपाद की एक छोटी किताब भी है आत्म साक्षात्कार के बारे में कि आत्म साक्षात्कार एक विज्ञान है। तो हमें शिला प्रभुपाद हमेशा उनके लेक्चर में, हर एक लेक्चर में वो हमें बताते हैं कि आत्म साक्षात्कार का मतलब कि शिला प्रभुपाद बताते हैं हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम भगवान कृष्ण के अभिन्न अंग है, भगवान पूर्ण है और हम उनके अंश है, और हमें भगवान की क्या करनी चाहिए? सेवा करनी चाहिए। कैसी सेवा करनी चाहिए? प्रेम पूर्वक सब सेवा करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या है? भगवान के दास है। तो श्लोक है जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। मीन्स हमें सेवा करनी है भगवान की जो दास्य भाव में होनी चाहिए। तो ये आत्म साक्षात्कार मतलब है। और आत्म साक्षात्कार के भक्तों के जीवन में बहुत ही मतलब जो भी भक्ति के पाथ पर आना चाहता है उसके लिए आत्म साक्षात्कार बहुत जरूरी है, तभी वो आगे बढ़ पाएगा। अगर ये श्लोका में अगर हम लोग देखेंगे तो शिला प्रभुपाद श्लोका में 4 चीजों पे बहुत एम्फोसाइज कर रहे। वो बता रहे कि जीव के ऊपर दया। दूसरी शिला प्रभुपाद आगे बोल रहे कि आत्म साक्षात्कार। तीसरा पॉइंट शिला प्रभुपाद इसमें बता रहे कि अभयम। पहले तो जीव के ऊपर दया, जो भी भक्त है वो हमेशा एक जीव के ऊपर दया दिखाता है। इसका मतलब है कि वो भगवान की भक्ति खुद भी करता है और वो और भी लोग हैं जो संसार में फंसे हैं, 84 लाख योनि में फंसे हैं, तो दुख और संकट भोग रहे। वो चाहता है कि वो भी वो संकट नहीं भोगे और भगवान की अच्छी सेवा करे। और ये वो क्या कर दया करता है। फिर आगे शिला प्रभुपाद आत्म साक्षात्कार के बारे में हम लोग ने चर्चा की। फिर शिला प्रभुपाद
आगे बताते अभयम। अभयम, अभयम मतलब जिसका तो जो भक्त रहता है उसको कभी अभय, वो हमेशा कभी डरता नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि भगवान जो भी मेरे साथ करेंगे, उसको पूरा फेथ रहता है भगवान के ऊपर कि भगवान जो भी मेरे साथ करेंगे वो हमेशा ही अच्छा होगा। क्योंकि आजकल हम लोग देख सकते हैं कि लोग जो है ये माया में इतने फंसे हैं कि उनको क्या सही है और क्या गलत है उसके बारे में थोड़ा भी पता नहीं है। तो अगर वो भक्ति करेंगे तभी उनको रियल अभय जो है वो प्राप्त हो जाएगा। हम लोग को पता है वो एक प्रेयर है कि अभय चरण भज रे मन, भज रे मन, नंद नंदन अभय चरनार विंद रे। हमें अभय कौन प्रदान कर सकता है? केवल भगवान। और वो कैसे अभय हमें प्राप्त मिल सकता है? भगवान के चरण कमल की सेवा हमें कभी मिल सकती है जब भी हम लोग अपनी सहृदय से हमारे गुरु महाराज की सेवा करेंगे, अपने जो भक्त है, अपने जो वरिष्ठ भक्त है उनकी सेवा करेंगे, तभी हमें भगवान के चरण कमलों की सेवा हमें मिल सकती है। और तभी हमें कि आत्म नाम और तो इसका, सॉरी मेरा नेटवर्क ड्रॉप हो रहा है, मेरे को कॉल आ रहा है इसकी वजह, सॉरी। तो आगे शिला प्रभुपाद आत्म नाम और आत्मनि के बारे में बताते हैं। शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि अभी कर्दम मुनि आप मुझ में देखो और मुझ में अपने आप को स्थित देखो। ये तात्पर्य में शिला प्रभुपाद बताते हैं और कर्दम मुनि को ये बताते हैं। मतलब क्या है कि भगवान को छोड़कर भगवान से अलग कुछ भी चीज नहीं है, कुछ भी चीज का अस्तित्व हो ही नहीं सकता भगवान के बिना। और सब जगह भगवान और उनकी शक्तियां हर जगह पे प्रस्तुत है। हमें शक्ति को समझ के शक्तिमान को समझना है। वो भी कैसे है, कैसा समझना पड़ेगा शक्तिमान को? प्रेम के द्वारा, केवल और केवल प्रेम के द्वारा हम लोग भगवान को समझ सकते हैं। हर जीव जो है भगवान की तटस्थ शक्ति है और जीव का परम कर्तव्य है कि भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा करना और भगवत नाम का प्रचार करना। तो हम लोग देखेंगे शिला प्रभुपाद इतने अच्छे से हमें हर एक चीज ये तात्पर्य में अगर पढ़ेंगे तो हर एक लाइन में शिला प्रभुपाद बताते हैं कि भक्त का जीवन कैसा होना चाहिए। ये सब क्वालिटीज उसने अपने जीवन में लानी चाहिए। तो शिला प्रभुपाद ने हमें बताया कि ये तात्पर्य कि आत्म साक्षात्कार समझने की सरल विधि क्या है। ये बताते हैं कि यह जगत भगवान की इच्छा का फल है, परमेश्वर से इस जगत की आत्मीयता है। मतलब परमेश्वर ही इस जगत की आइडेंटिटी है। तो इसको समझने के लिए हमें शिला प्रभुपाद हमेशा एक एग्जाम्पल देते हैं कि अगर एक लड़का है तो उसकी माँ जब भी यही बेटा बाहर कुछ काम के लिए, अभी फॉर एग्जाम्पल मैं मेरा ही एग्जाम्पल लूंगा, मैं जब भी दामोद देश में था और मेरी माँ हमेशा मेरी याद निकालती थी। तो जैसे ही मेरे को वो कपड़े देखती थी तो बोलते थे हाँ ये संतोष का ये कपड़े है, वो है। तो मुझे हम राधा या सुजाता हमेशा बोलती थी कि माँ कभी कभी तेरा ऐसा, मतलब हमेशा याद तो निकालती रहती है, लेकिन वो कपड़े देख के या जो भी कुछ भी मेरा चीज उसको मिलेगा दिखेगा तो मेरी याद वो निकालती है। तो उसी तरह अगर हम लोग इस संसार में जो भी कुछ अच्छे सब कुछ चीज हम लोग देखेंगे तो उसको भगवान के साथ कनेक्ट करने को आना चाहिए। आजकल हम लोग देखते हैं कि लोग बाहर घूमने के लिए जाते, कश्मीर जाते, बूटी जाते, वो बोलते कितना अच्छा है नेचर है, क्या ये वाटरफॉल है, क्या ये समुंदर है, सब कुछ देखते हैं। लेकिन जिसने बनाया है, जो क्रिएटर है, उसकी वो
उससे वो अलग करते हैं, उनके बारे में चर्चा ही नहीं करते। तो इसका मतलब वो इनकम्प्लीट है। वो अगर वो भगवान के साथ कनेक्ट करेंगे तो उसका रियल मीनिंग पता चलेगा। तो यही शिला प्रभुपाद हमें बताते हैं कि परमेश्वर से ही जगत की आत्मीयता है, वही वो आइडेंटिटी है। और भगवान से इस जगत को उन जीवों के लिए बनाया जो है, वो जीव जो है वो भगवान से ईर्ष्या करते हैं। वो भगवान ये जगत जो है बनाया क्यों है कि जो जो जीव है वो भगवान से अलग रहना चाहते हैं। वो हमेशा सोचते हैं कि नहीं, केवल भगवान ही क्यों एंजॉय करे, मैं भी एंजॉय करना चाहता हूँ। तो इसके लिए भगवान ने ये प्राकृत ये सृष्टि बनाई है, भौतिक जीव बनाया है। और बाद में शिला प्रभुपाद इसमें बताते हैं कि निराकारवादी की गलत विचारधारा के बारे में शिला प्रभुपाद ये श्लोक में बताते हैं। ये शिला प्रभुपाद बताते हैं कि निराकारवादी मानते हैं कि परम सत्य परमेश्वर जो है अपने को ब्रह्मांड के रूप में रूपांतरित करके अपने को पृथक सत्ता खो देता है। ऐसा ये तात्पर्य में शिला प्रभुपाद बताते हैं कि जो निराकारवादी है वो हमेशा ऐसा सोचते हैं कि भगवान जो परमेश्वर है उन्होंने क्या किया, ब्रह्मांड में वो रूपांतरित हो गए और उनकी जो पृथक सत्ता है वो खो देते हैं। तो उनका मानना क्या है, सृष्टि बनाने के बाद भगवान का अस्तित्व ही नहीं रहा और भगवान सृष्टि के रूप में परिवर्तित हो गए। तो उनका अलग अस्तित्व रहा ही नहीं। ये गलत विचारधारा प्रभुपाद इसमें खंडन करते हैं। प्रभुपाद बताते हैं कि उनके लेक्चर में हमेशा बताते हैं कि एक माँ और बाप के सहयोग से अगर 10 बच्चे पैदा हो गए तो उनकी यह माता और पिता का पृथक अस्तित्व रहता ही है और बच्चों का भी अस्तित्व रहता है। वैसे ही भगवान का अस्तित्व भी वैसे ही रहता है जैसे कि वो माँ बाप का अस्तित्व रहता है। तो हमें समझना पड़ेगा शिला प्रभुपाद कितने क्लियरली बोल रहे हैं कि भगवान के बारे में अगर कोई भी गलत बोल रहा है तो जो उनके भक्त रहते हैं वो हमेशा उसके ऊपर उसका खंडन करेंगे। तो शिला प्रभुपाद ने इसमें खंडन किया। तो हमें सीखना पड़ेगा कि अगर कोई ऐसी गलत विचारधारा अपने सामने बोलता है तो हमें क्या करना चाहिए, उसका तुरंत ही खंडन करना चाहिए। और वैसे ही भगवान शिला प्रभुपाद आगे बताते हैं कि भगवान के हरे कृष्णा। वापस आई एम सॉरी, मेरे को तो अभी वैसे ही भगवान अभी पृथक सत्ता के बारे में बात कर रहे थे। तो भगवान जो है वो वैकुंठ धाम में हमेशा शाश्वत रहते हैं, उनके भक्तों के साथ, प्रिय भक्तों के साथ लीला करते। भगवान जो है वैकुंठ धाम में भी उपस्थित है और परमात्मा बन के हर जीव में भी उपस्थित है। योनि में अगर जन्म ले रहा है उसके साथ हमेशा परमात्मा बन के उसके साथ हृदय में रहते हैं, वो हर एक कण कण में उपस्थित है। तो उनका जो विचारधारा है निराकारवादी की वो कितनी गलत है हमें पता है। कि हम लोग भगवान के बारे में ये भी चीज हम लोग देख सकते हैं उस श्लोक का, ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो भगवान पूर्ण है और उनसे जो भी कुछ बाहर रहेगा वो भी पूर्ण रहेगा। तो इसका मतलब है कि भगवान की पृथक सत्ता हमेशा रहेगी। वो वैकुंठ धाम में भी रहेंगे और अपने भक्तों के साथ रहेंगे और हर एक जीव के साथ वो परमात्मा बन के रहेंगे। तो प्रभुपाद इधर भक्तों का भी गुणगान आगे करते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं कि भगवान के जो भक्त है वो क्या करते हैं, हर एक वस्तु का
जो उपयोग है, ये सृष्टि में हर एक वस्तु जो बनाई है उसका उपयोग वो भगवान की सेवा के लिए करते हैं। हर एक चीज, उनके पास अगर लक्ष्मी है, धन है, तो वो क्या करेंगे? भगवान की सेवा में लगाएंगे। उनके पास अगर थोड़ा भी समय है तो श्रीमद् भागवतम सुनेंगे, या अगर थोड़ा भी टाइम है कीर्तन सुनेंगे, या फिर कीर्तन करेंगे, भक्तों के साथ डिस्कस करेंगे। तो भगवान भक्तों को क्या पता है कि ईशावास्यम जगत सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेन तत्तेन भुंजेता माँ ग्रद कस्य स्वीदनम। तो भक्तों को पता है कि भगवान जो है उनकी, ये पूरा जगत जो है उनका ही है। तो हमें भी यही हर एक समय याद रखना पड़ेगा कि हमें भगवान की जो भक्ति है वो प्रेम में सेवा करके हर एक चीज भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। फिर आगे शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि निराकारवादी जो लोग है वो भगवान का स्वतंत्र अस्तित्व मानते ही नहीं। वो क्या करते हैं? हमेशा भगवान को अलग समझते हैं, और कभी कभी वो भगवान है ही नहीं ऐसा भी समझते हैं। ऐसे निराकारवादी लोग हैं, वो भगवान को मानते ही नहीं, वो विभक्त मानते हैं उनकी। तो आगे शिला प्रभुपाद आगे भगवत गीता के श्लोक के बारे में शिला प्रभुपाद चर्चा कर रहे हैं। तो शिला प्रभुपाद भगवत गीता अध्याय 9 श्लोका 4 के बारे में शिला प्रभुपाद बताते हैं। तो ये मैं पढ़ता हूँ इसके बारे में। मया तद्मिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहम अहम तेषु अवस्थिता। इसमें शिला प्रभुपाद बताते हैं कि ये संपूर्ण जगत जो है ये भगवान के अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। वो समस्त जीव जो है ये भगवान में ही, समस्त जीव जो है ये भगवान में ही है, और भगवान भी समस्त जीव में है, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ, ऐसा शिला प्रभुपाद इसमें बताते हैं। फिर आगे शिला प्रभुपाद बताते हैं, इसका अच्छा एग्जाम्पल शिला प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि जिस प्रकार सूर्य प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला है, उसी प्रकार भगवान की शक्ति, जिस प्रकार सूर्य प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला रहता है, उसी प्रकार सृष्टि में लिखी है। तो आगे शिला प्रभुपाद श्लोका 9.5 उसके बारे में शिला प्रभुपाद की सेम श्लोका कंटिन्यूएशन अगर आप तात्पर्य में पढ़ेंगे तो शिला प्रभुपाद इसकी भी चर्चा कर रहे हैं। वो श्लोका इस प्रकार है, न च मस्तानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम भूत भृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। बोलते हैं कि तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालन भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। तो हमें पता है कि भगवान जो है ये सर्व कारण वही सृष्टि के पालन करता है। और शिला प्रभुपाद इसकी चर्चा ये श्लोका में करते हैं। फिर आगे शिला प्रभुपाद बताते हैं कि कृष्ण भावना में जो आंदोलन है वो मानव समाज को आध्यात्मिक मृत्यु से बचाने के लिए कार्य करता है। वर्तमान मनुष्य जो है वो जीवन का जो उद्देश्य है, उसका जो जीवन का लक्ष्य है, वो सब भूल गया है। उसको केवल और केवल पैसे के बारे में सोचता रहता है। तो पत्री प्रभु एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं आजकल के लोगों का। पत्री प्रभु बोलते हैं कि एक लाइव एग्जाम्पल देते हैं। पत्री प्रभु बोलते हैं कि एक बार क्या हुआ, एक मंदिर में एक भक्त आता है और भगवान को हाथ जोड़ के बोलता है कि भगवान मैं बहुत अभी कष्ट में हूँ, मुझे अभी थोड़ा लक्ष्मी की जरूरत है, तो अभी मैंने ना लॉटरी निकाला है भगवान,
तो लॉटरी जो है वो मुझे लगनी चाहिए, और ये लॉटरी अगर 1 लाख भी रुपए का लॉटरी अगर मुझे लग गया, तो भगवान मैं आपको उसमें से 50,000 आपको देता हूँ और 50,000 मुझको रखता हूँ। तो उसके बाजू में उसके मित्र रहते हैं, तो वो बोलते हैं कि तू भगवान से क्या बात कर रहा था। तो वो जो आदमी रहता है वो बोलता है कि मैंने भगवान से ये मांगा कि मेरे मेरे पास अभी लॉटरी है, उसको अगर मेरे को 50,000 की लॉटरी लग गई तो 50,000 मैं आपको दान दक्षिणा दूंगा और 50,000 मेरे को लूंगा। तो आपको पता है कि भगवान जो है भक्त की जो भी मनोकामना है, अगर सच्चे दिल से अगर कोई मांगेगा तो पूर्ण करते हैं। तो शायद से उसकी मनोकामना प्रभु बोल रहे थे कि उसकी मनोकामना पूरी होगी। दूसरे दिन उसको लॉटरी लगती है, और सब लॉटरी लगती है उसको, और उसको सब टैक्स वगैरह सब कलेक्ट करके उसको 50,000 उसको मिलते हैं। तो वो भगवान को बोलते हैं कि भगवान मुझे 50,000 मिल गए, तो ये जो 50,000 मुझे मिल गए तो उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, और आपने जो 50,000 जो है वो आपने पहले ही काट लिए हैं, तो अभी ये जो 50,000 है वो मैं मेरे को रखता हूँ। तो बोले कि आज के लोगों की विचारधारा ऐसी है कि वो भगवान को महत्व नहीं देते। अगर उसने बोला है कि मैं 50,000 आपको दूंगा, तो इसका मतलब अगर उसको 50,000 मिल रहे हैं तो उसमें से 25,000 उसको भगवान को देना चाहिए। लेकिन आजकल के लोगों की मनस्थिति क्या है, केवल और केवल वो हमेशा लक्ष्मी के बारे में सोचता है। तो ये जो प्रभु बोल रहे थे कि आजकल लोग कभी आत्म साक्षात्कार के प्रति वो जागरूक नहीं रहते, और कृष्ण भावना वो कृष्ण भावना। तो आगे शिला प्रभुपाद इसमें अगर देखेंगे तो शिला प्रभुपाद बताते हैं कि केवल और केवल हमें भगवान की भक्ति करके हम लोग जो अपना खोया हुआ अस्तित्व है, जो भगवान के साथ नित्य संबंध है, वो प्रस्थापित कर सकते हैं। तो पत्री प्रभु बोलते हैं कि लोगों का अभी एक स्लोगन बना है, ना बाप बड़ा ना मैया, और सबसे बड़ा रुपया। तो वो लोग में उस लेक्चर में प्रभु बोलते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है, ना बाप बड़ा ना मैया, सबसे बड़े हमारे कन्हैया। तो लोग कन्हैया को भूल गए और वो रुपया को ज्यादा भी महत्व दे रहे। तो शिला पत्री प्रभु बताते कि आजकल के लोगों की स्थिति क्या है, वो हमेशा वो एक ही चीज सोचते हैं कि केवल मैं अपने परिवार को कैसे एकत्रित रखूं, और बाकी सब चीज उनको ध्यान नहीं है कि मुझे भगवान की भक्ति करनी है क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि क्या है, उसके बारे में उसको थोड़ा भी पता नहीं है। लेकिन जब भी उनको संकट आते तभी वो जाग जाते। तो अभी हम लोग ने देखा कि एक भौतिक व्यक्ति उसकी विचारधारा कैसी है, और अगर भक्तों के बारे में विचारधारा अगर देखेंगे, तो एक लेक्चर सुन रहा था, तो उसमें वो प्रभु जी बता रहे थे, हमें पता है कि अभी हिज ग्रेस जयानंद प्रभु का डिसअपियरेंस डे था। तो हम अभी ये उदाहरण से अभी हम लोग देखेंगे कि एक भक्त उनकी लक्ष्मी का सही उपयोग कैसा करता है। तो हिज ग्रेस जयानंद प्रभु को ये आप सबको पता है कि जयानंद प्रभु कौन है। ये शिला प्रभुपाद के बहुत बड़े डिसाइपल है, और वो यूएस में रहते थे, और उनको है ना कैंसर होता है। तो हमें पता है कि जो यूएस गवर्नमेंट है वो ऐसे अगर कोई भी आपको हेल्थ बीमारी है तो उनको लक्ष्मी देती है। तो उनको जो भी कैंसर डिटेक्ट हुआ, तभी गवर्नमेंट ने उनको $5,000 उनको दे दिए। तो उनको तो पता था कि अभी मुझे कैंसर हो गया है, तो उन्होंने वही 5,000 रुपये जैसे मिले वही लाके उन्होंने शिला प्रभुपाद के हाथ में दे दिए, और शिला प्रभुपाद को बोला कि शिला प्रभुपाद, आप ये लक्ष्मी का उपयोग जो है पुस्तक छपाई के लिए यूज करो, क्योंकि कभी ना कभी मैं शरीर ये छोड़ने वाला हूँ, तो मुझे ये धन का क्या फायदा।
अगर ये धन आपकी सेवा में, मतलब भगवान की सेवा में अगर यूज हो रहा है, तो इससे अच्छा क्या फायदा। तो हम देख सकते हैं कि एक भक्त, उसकी संपत्ति, उसके ऊपर इतने संकट है, मतलब वो कैंसर पीड़ित है, उसको कितनी पीड़ा होती रहेगी, और हम लोग देख सकते हैं कि उनको लक्ष्मी भी मिली, वैसे ही वो क्या करते हैं, शिला प्रभुपाद को देते हैं। तो आगे वो लेक्चर सुन रहा था, तभी उसमें बताते हैं कि जब भी उनको कैंसर इतना एक्यूट होने लगा, तभी उनको भक्त जो है हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, एडमिट होते हैं जयानंद प्रभु। तभी जयानंद प्रभु क्या करते हैं, बेड पे शिला प्रभुपाद का तस्वीर रखते हैं और खुद नीचे सोते हैं। बोलते हैं कि मेरे गुरु महाराज हमेशा उनका ऊपर स्थान रहेगा, मैं जब भी जग जाऊंगा तो मेरे गुरु महाराज को मैं देखूंगा। तो हम इस उदाहरण से देख सकते हैं कि एक भक्त उसका लक्ष्मी कैसे यूज करता है और उसकी विचारधारा क्या है। और पहले वाले उदाहरण में हम लोग ने देखा कि उसकी विचारधारा क्या है, वो धन का कैसे उपयोग करता है खुद के लिए। वो जो भौतिक जीवन, भौतिक जो आदमी है, वो खुद के लिए लक्ष्मी रखता है, वैसे भक्त जो है उसकी लक्ष्मी भगवान के लिए यूज करता है। तो आगे यही श्लोक में शिला प्रभुपाद आगे बताते हैं कि एक जो नास्तिकवादी के ऊपर शिला प्रभुपाद बताते हैं कि उनकी जो सोच है वो कितनी गलत है। एक बार शिला प्रभुपाद को एक भक्त ने, एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि शिला प्रभुपाद, भगवान तो सब जगह, आप हमेशा बोलते हैं कि भगवान सब जगह उपस्थित है, तो आपको ये मंदिर की क्या आवश्यकता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हवा भी सब जगह है, तो आप अगर टायर में हवा भर रहे हैं तो उसके लिए पंप की जरूरत क्या है। तो वही तो प्रभुपाद बोलते हैं कि भगवान हर जगह उपस्थित है, तो वैसे ही वो अर्च्य विग्रह में भी उपस्थित है। वो और भगवान अर्च्य विग्रह में मूल रूप से भी अभिन्न है, भिन्न नहीं है। तो शिला प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान के अर्च्य रूप के रूप में भक्तों में क्या करते हैं, वो सेवा स्वीकार करने के लिए खुद अर्च्य विग्रह में आते हैं। तो शिला प्रभुपाद बताते हैं कि अर्च्य विग्रह जो है, उनके दर्शन पाके भी हम लोग भगवान का जो रूप है, भगवान के कमल ने, अगर हम लोग श्री श्री राधा गोपीनाथ जी को देखेंगे, हर एक दिन हर एक नया ड्रेस, तो हम लोग भी सोच सकते हैं कि भगवान कितने मतलब उनकी जो चरण कमल है, उनका मुख है, उनकी आंखें है, उनके बाल है, तो हम लोग उनको देख के हम लोग भगवान को बारे में सोच सकते हैं कि भगवान कितने सुंदर रहेंगे। तो शिला प्रभुपाद ये इसके बारे में चर्चा करते हैं। फिर आगे अभी लास्ट पैराग्राफ में शिला प्रभुपाद बताते हैं कि भक्तों की श्रेणी के बारे में बताते हैं। तो 3 प्रकार की श्रेणियां हमें पता है। तो तीसरी श्रेणी का भक्त जो रहता है, वो भगवान के मंदिर में जाता है, अत्यंत भक्ति पूर्वक सेवा करता है, पूजा भी करता है, लेकिन वो क्या करता है, अन्य जीवों पर थोड़ा भी दया नहीं करता। और वो क्या करता है, भक्त के ऊपर उसके वो थोड़ा भी आदर नहीं करता। फिर उसकी अलग एक दूसरी एक क्वालिटी है कि भगवान की भक्ति करते हुए वो क्या करता है, जो महान भक्त है और शुद्ध भक्तों का वो कभी आदर नहीं करता। और वो क्या, हर एक जीव में भगवान परमात्मा रूप में बैठे है, उसकी उपस्थिति वो मानता नहीं। तो ये इसके ऊपर एक थोड़ा सा एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूँ कि हिज ग्रेस मनोहर प्रभु जो है, उनका हमारे इधर ही श्रीमद् भागवतम क्लास हुआ था, और क्लास खत्म मीन्स जो लास्ट दिन था, 7वां दिन, उसके बाद क्लास खत्म हुआ और हम लोग उधर, प्रभु जी ने बताया था कि सबके लिए प्रसाद वितरित होगा। तो उधर के लोग जो थे, तो उनको एक ही चीज वो प्रभु जी ने बताया था कि आप एक कृपया करके एक काम कीजिए कि जो प्रसाद बनेगा इसमें प्याज और लहसुन मत डालिए, तो ये भोगा जो है हम लोग भगवान को अर्पण कर सकते हैं। लेकिन उधर के जो लोग थे, उन्होंने 7 दिन भगवान की कथा सुनी, लेकिन वो बता रहे थे कि हमें केवल और केवल 5 लहसुन के सिवा ही खाना हमें अच्छा लगता है, विदाउट 5 लहसुन हम लोग नहीं खा सकते। तो हम लोग आजकल की लोगों की मनस्थिति देखेंगे कि
वो इतने माया में और अपने इंद्रिय तृप्ति में इतने लिप्त हो गए कि उनको पता ही नहीं चल रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। और ये तो छोड़िए कि और एक भक्त उधर हमें और एक था उधर जो लास्ट के दिन इतना मतलब मद्यपान करके आया था, और हमारे जो मनोप्रभु है उनको दंडवत प्रणाम किया और उनके चरण ही छोड़ नहीं रहा था। वो बोल रहे थे कि आपने इतनी अच्छी कथा की, तो अभी मुझे ना आपके चरण छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा है। तो प्रभु जी बता रहे थे कि इसके अंदर थोड़ा भी परिवर्तन नहीं हुआ भागवत सुन के। तो ये जो भक्त रहते वो केवल और केवल तीसरी श्रेणी के भक्त है, ये भगवान की तो बारे में नित्य आराधना करते हैं, लेकिन उनका इंद्रिय के ऊपर थोड़ा भी मतलब कंट्रोल थोड़ा भी नहीं रहता। तो इस प्रकार ये तृतीय श्रेणी के भक्त रहता है। और दूसरी श्रेणी के जो भक्त है, श्रीला प्रभुपाद आगे बताते हैं, जो पतितों पर दया एवं करुणा प्रदर्शित करते और वो खुद को भगवान का शाश्वत दास मानते और शास्त्र को है ना पूरी तरह से समझते हैं, और वो भक्तों को मित्रता स्थापित करते हैं। और वो क्या करते हैं कि भगवान का जो उपदेश है, जो ज्ञान उनको उनके गुरु महाराज से, उनके सीनियर भक्त से मिला है, वो एज इट इज अन्य भक्तों को देने का प्रयास करते हैं। और वो क्या करते हैं, असत संग को त्याग देते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु हमेशा चैतन्य चरितामृत में बताते हैं कि असत संगत त्यागा यही वैष्णव आचार। मतलब जो तृतीय श्रेणी के भक्त है उनको पता है कि उनका विजन क्या रहता है, हमेशा क्लियर रहता है। वो क्या उनका विजन रहता है कि सब भगवान के एवरी लिविंग एंटिटी इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। तो मुझे क्या करना है, उनको भगवान की भक्ति देना है। ये दूसरी श्रेणी के भक्त है। और प्रथम श्रेणी के भक्त आगे श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जो प्रथम श्रेणी के भक्त है वो समस्त जीवों में आश्वासन क्या देते हैं कि ये भौतिक संसार में कोई भी भय नहीं है और लोग कृष्ण भावना भावित होके ये संसार के आज्ञान से बाहर आ सकते हैं। तो प्रथम श्रेणी के जो भक्त है वो शास्त्रों का अच्छे से अध्ययन उनका रहता है। और ये भक्त जीवन का उद्देश्य क्या है, वो मतलब उनका उद्देश्य बहुत फोकल पॉइंट जो है उनका मतलब क्या रहता है, श्री राधा गोपीनाथ जी की प्रेम में सेवा करनी है। फिर वो भक्त है उनके गुरु महाराज के जो वचन है उनको एज इट इज पालन करते हैं, कठोरता से। तो हमें पता है कि हमारे मंदिर में श्री राधा गोपीनाथ जी मंदिर में मैं कितने भक्तों को देखता हूँ कि वो रात को प्रचार करके लेट आते हैं 1-2 बजे, लेकिन सुबह मंगल आरती के लिए वो देखेंगे 4:30 बज के वो उठेंगे और फिर पूरी दिनचर्या उनकी दिन भर चालू रहती है। तो ऐसे भक्त रहते हैं। और प्रथम श्रेणी के जो भक्त है वो क्या करते हैं, उनके जो वो क्या करते हैं, पूरा जीवन उनका गुरु साधु और शास्त्र के वचनों के आधार पर रहता। और ये भक्त है हर पल भगवान की सेवा में रहते। तो इसमें श्रील प्रभुपाद हमें तीनों भक्तों के बारे में बताते हैं। और प्रथम श्रेणी के भक्त जो है वो उच्च जीव को क्या करते हैं, आधार देते। तो हमें उसके बारे में अगर हम लोग देखेंगे कि प्रथम श्रेणी के भक्त में अगर हम लोग देखेंगे श्रील प्रभुपाद, उन्होंने हिप्पी को भी हैप्पी बनाया। फिर और एक इंस्टेंस अगर हम लोग देखेंगे नारद जी और मृगारी, तो मृगारी के बारे में हमें पता है कि मृगारी जब भी नारद जी से सभी ज्ञान पाता है और वो अपना जीवन पूरा बदल देता है, तो इसकी चर्चा पूरे गांव में होती है कि ये मृगारी जो है वो पूरा बदल गया है। तो ये चर्चा नारद जी को भी पता चलती है। तो नारद जी मृगारी के पास आते हैं, वो देखते हैं तो इसके अंदर इतनी सारी मतलब इनके अंदर इतना चेंज हो गया करके। तो मृगारी उनको देख के वो दंडवत प्रणाम करने जाता है, तो उधर चीटी दिखती है उसको, तो चीटी भी बाजू को करता है उसको साइड में और फिर वो दंडवत प्रणाम करता है। तो यही है कि भक्त जो है वो हमेशा क्या करता है, अन्य जीवों को कभी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता। और
केवल अगर जो द्वितीय श्रेणी के भक्त है, प्रथम श्रेणी के जो भक्त है, उनसे अगर हम लोग अपना जीवन, उनको देख के हम लोग अपना जीवन बिताएंगे, तो हम लोग भगवान के चरण कमलों की सेवा कर पाएंगे और हम भगवान के नित्य धाम वापस जा सकेंगे। तो यही बोल के मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ, और मैं और एक बार इस ग्रेस गोपियों प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके वजह से मैं कुछ बोल पाया। और मैं हर एक भक्त को मैं भी विनंती करता हूँ कि ये जो मैंने कुछ बताया, क्योंकि कुछ अगर गलत रहेगा तो मेरा है, और अगर इसमें कुछ भी आपको अच्छा लगा रहेगा तो ये जो भी है वो मैं मेरे गुरु महाराज के चरणों में अर्पण करना चाहता हूँ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।